6.1 इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ फिगर बने हुए हैं और इन फिगर्स को देख करके आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर्स। बहुत सारे फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे मैंने फिगर्स ड्रा कर दिए हैं और इन फिगर्स में आपको मुझे समझाना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट है ये इस फिगर की शक्ल देखिए और इस फिगर में आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करना है। तो कैसे करना है वो समझना है। जैसे पहले केस में ये दिया जा रहा है, देखिए सारे केस कंफ्यूज करते हैं, इसमें से ऐसा कोई केस नहीं है जो बहुत इजी है, लेकिन हर एक केस को अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है जिससे हर फिगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो यहां पे क्या दिया गया, ये एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को कैरी किया जा रहा है टूवर्ड द कॉइल, इस कॉइल की तरफ। अगर साउथ पोल मैग्नेट का आ रहा है तो क्या होगा, इस कॉइल में यहां क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा या नॉर्थ पोल बनेगा। देखो अगर मैग्नेट किसी कॉइल के पास आता है तो वो कॉइल क्या करेगा, उसके आने का अपोज करेगा एज पर लेंज लॉ। तो यहां क्या होगा, अगर ये साउथ पोल इधर आ रहा है तो यहां बन जाएगा साउथ पोल। क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। क्या बनना है, साउथ पोल। साउथ पोल की में जरा डायरेक्शन देखो करंट की कैसी होती है, ऐसी होती है क्लॉकवाइज। तो यहां भी जो करंट आएगी वो ऐसे आएगी, इधर से करंट आएगी और ऐसे जाते जाते ये करंट, देखो फिगर में बड़ा कंफ्यूजन होता है, फिगर को बहुत केयरफुली देखना है। तो यहां पे क्या होगा, ये करंट ऊपर जाएगी, ऐसे जाते 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 ये करंट यहां जाएगी और ऊपर जाएगी। इसका मतलब ये डायरेक्शन आएगी, फिर ये डायरेक्शन आएगी, ये डायरेक्शन आएगी, फिर ये आएगी। इस तरह से आप क्या देख रहे हो, जो यहां पर करंट की डायरेक्शन आई, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आई, वो क्या आएगी, वो यहां पे आ जाएगी आर, या ले सकते हो आप क्यू आर, और फिर आ जाएगा पी। ये है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। सिर्फ आपको ये बताना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी। जरा यहां सेकंड फिगर पे आइए। सेकंड फिगर में क्या देख रहे हो, ये साउथ पोल है और ये साउथ पोल इस कॉइल की तरफ आ रहा है और इस कॉइल से दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है, जब मैग्नेट किसी कॉइल की तरफ जाता है, जो पोल जाता है उसके सामने वैसा ही पोल बनेगा क्योंकि अपोज करना है। और यहां पर देखो, यहां पे नॉर्थ पोल जा रहा है तो ये कॉइल इसको सपोर्ट करेगी। सपोर्ट कैसे करेगी, यहां पर बन जाएगा साउथ पोल और यहां पे अपोज करने के लिए बन जाएगा साउथ पोल। देखो ये इसके पास आ रहा है इसलिए अपोज कर रहा है, ये दूर जा रहा है इसलिए यहां पे साउथ पोल बना रहा है। अगर यहां साउथ पोल बनेगा तो यहां क्या बनेगा, यहां पर बनेगा नॉर्थ पोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये क्लियर है। पहले ये समझो कि ये मैग्नेट इधर आ रहा है, इसके पास साउथ पोल है, इसका मतलब इस कॉइल के सामने अपोज करने के लिए साउथ पोल बनाना पड़ेगा। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो इस कॉइल को अपने पास साउथ पोल बनाना पड़ेगा ताकि वो दूर ना जाए। अगर इधर साउथ बनेगा तो उधर नॉर्थ बनना है। मुझे क्या करना है, मुझे बतानी है डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है, इसमें भी बताना है और इसमें भी बताना है। तो कैसे, देखो साउथ पोल बना हुआ है। साउथ पोल बनने का मतलब क्या होता है, साउथ पोल बनने का मतलब ये हुआ कि करंट ऐसे जाएगी, करंट इसमें ऊपर जाएगी। क्या हो जाएगा, ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि करंट इसमें जाएगी कि इसमें जाएगी। तो देखो अगर यहां से करंट जा रही है, यहां से करंट जा रही तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, फिर इसके अंदर जाएगी, फिर यहां से ये टर्न अप होकर के इसमें ऐसे बनेगी, फिर ये करंट ऐसे जाएगी। क्लियर हुआ, इतना देखना है इसमें। तो ये करंट ऐसे जा रही है, इसका मतलब इधर से आ रही होगी, इधर से आ रही होगी। तो ये करंट ऐसे करते 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 फाइनली ये इधर से निकलेगी और इधर आएगी। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर करंट ये हो गया पी आर क्यू, ये हो जाएगा इधर। जरा इस वाले फिगर में देखो, जरा बहुत कंफ्यूज करता है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि फिगर इतना आसान नहीं है। ये जो फिगर दिए गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, जो पहला क्वेश्चन है उसमें 6 फिगर आपको दिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे फिगर इंपॉर्टेंट है। कैसे हैं, यहां देखो। अब यहां पर क्या हुआ था, यहां बना है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब है देखो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। अब यहां पर कैसे देखोगे कि करंट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहां देखो ये करंट ऊपर गई है, ऐसे ऐसे आई है और ऐसे आकर के यहां से नीचे आई और इधर से इधर आई है और फिर ये करंट इसके अंदर गई है। ठीक, तो यहां से क्या होगा, यहां पे बनना है साउथ पोल।
साउथ पोल कैसे देखते हो? साउथ पोल सामने से देख रहे हो, क्योंकि आपको यहां से देखना है। यहां से देखने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको ये दिखाऊं, देखो ऐसे आप देखो, जैसे आपके पास ये बैंगल है, इस बैंगल को आप इधर से देखोगे ना, इधर से यहां सामने देखोगे तो साउथ पोल बनेगा। साउथ पोल का मतलब क्या होता है? साउथ पोल का मतलब होता है क्लॉकवाइज। तो यहां पर जो होगा वो क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज जाते 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 इधर से निकल के फिर इधर करंट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी अगर बैंगल्स को आप सेट कर लो तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट आएगा। जब देखो कुछ मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे कुछ, जैसे ये कुछ एक अरेंजमेंट ऐसा बन के आएगा। ठीक है, ऐसा बन के आएगा। इधर क्या बना हुआ है? इधर बना है साउथ पोल। इधर मैं लिख सकता हूं, इधर क्या है? इधर बन के आ रहा है साउथ पोल। तो इधर साउथ पोल आपको दिख जाएगा। और इसका मतलब इधर क्या बनेगा जाके? इस साइड में क्या बनेगा जाके? इधर बनेगा नॉर्थ पोल, इस साइड में नॉर्थ पोल बन रहा है। अब नॉर्थ पोल का मतलब क्या है कि यहां से करंट इस वाले फर्स्ट वाले कॉइल से इसमें करंट एंट्री हुई, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, तो फाइनली इस वाले में से क्या होगा? इस वाले में से निकल करके, लास्ट वाले में से करंट निकल करके बाहर ही तो आएगी। तो ये आपको फिगर इस तरह से बनाना है। तो मैंने यहां पे क्या डायरेक्शन लिखनी चाहिए? मुझे यहां पे डायरेक्शन हो जाएगी y z और फिर x। ये यहां पर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आ जाएगी। बहुत कंफ्यूजन तो इन दोनों में है, बहुत कंफ्यूजन है इन दोनों में। कैसे देखना ये समझना बहुत जरूरी है। इन दोनों पे जाने से पहले पहले इसको देख लो, ये बहुत आसान चीज है। क्या है यहां पर? देखो क्या है, जब किसी वायर में कांस्टेंट करंट इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है? मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होता है। कैसा होता है? मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल होता है, बी होता है टेंजेंशियल। और जो कॉइल का एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है? वो ऊपर होता है। अब जरा देखो, समझो ये कॉइल है, ऐसे इसमें मत देखो, इसमें देखो। जैसे ये आपके पास एक क्या है? कॉइल है, और इस कॉइल में क्या हो गया? ये ऐसे मैंने रख दिया। ठीक है, ये ऐसे हो गया, ऐसे रखा, और ये करंट का रिंग वायर हो गया, ये करंट का रिंग वायर हो गया। ऐसे समझाता हूं, देखो ये आपके पास एक लूप हो गया, और इस लूप में ये क्या हो गया? करंट जा रही है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यही हो जाएगी, हो जाएगी। आपको दिख रहा है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा किसी भी पॉइंट पर। इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा तो उनके बीच एंगल कितना आएगा? देखो आप, एंगल कितना आएगा? एंगल कितना बन रहा है? एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब यहां जो फ्लक्स आएगा, यहां पे देखो फ्लक्स जो फाई आएगा वो फाई होता है BA cos 90। अगर फ्लक्स चेंज जीरो आ गया, फ्लक्स चेंज जीरो आएगा तो कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी। नो करंट इंड्यूस्ड, नो करंट इंड्यूस्ड। तो इसका तो आंसर खत्म हो गया, इतना ही आंसर है। यहां पर कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होने वाली है, नो करंट इंड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि चेंज इन फ्लक्स जीरो है। चेंज इन फ्लक्स जीरो क्यों हुआ? क्योंकि इस वायर के अराउंड, ये वायर था और ये लूप था, इस वायर में करंट कॉन्स्टेंटली क्या हो रही? डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? हर पॉइंट पर कैसी होगी? टेंजेंशियल होगी। एरिया वेक्टर ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए फ्लक्स जीरो आया। फ्लक्स चेंज जीरो आया तो कोई भी करंट इंड्यूस्ड नहीं होगी, नो करंट इंड्यूसेस। तो ये तो क्वेश्चन एकदम छोटा सा ही था। देखो एक यहां बात कर लीजिए। अच्छा, यहां पर बात करने में क्या है, इसकी बात करिए, फिर मैं इन दोनों की बात करता हूं। इस वाले केस में क्या बात की जा रही है? इस वाले केस में देखोगे आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि यहां पर जैसे टैपिंग की जाती है, जैसे टैप की जस्ट रिलीज, जैसे ही टैप करके छोड़ोगे, जैसे आपने टाइपिंग करी होगी तो करंट तो इधर गई होगी। कैसे गई होगी? करंट ऊपर गई होगी। तो ऊपर जाने का मतलब देखो ये पीछे से आ रहा है। कैसे आ रहा है? ये जो डॉट डॉट की चीज दिख रही है, डॉट 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 डॉट, इसका मतलब है कि ये पीछे से वायर आया होगा, कुछ ऐसा सीन होगा। कैसा होगा? ये जो दिखता है वो सामने, ये डॉटेड नहीं होता है, डॉटेड वाला पीछे दिखाया जाता है। इसका मतलब इस वाले का अगर मैं सीन चेंज करूं तो कुछ ऐसा होगा, ये डॉटेड वाला था, ये डॉटेड वाला है और ये डार्क वाला है, तो पीछे से करंट आई है। तो इसमें देखोगे तो करंट कैसी है? करंट एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब यहां बनेगा n, क्या बनेगा? यहां बनेगा n। यहां अगर n बन रहा है, यहां पर n बन रहा है, n बनने का मतलब क्या होगा? यहां पर n बन रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपने जस्ट रिलीज किया है, तो यहां नॉर्थ बन रहा है, तो यहां क्या बनेगा? यहां बनेगा साउथ। क्या बनेगा? साउथ। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने करंट को कम किया। करंट कम करोगे
तो यहाँ पे नॉर्थ को सपोर्ट करने के लिए यहाँ क्या आएगा, साउथ आएगा। अगर यहाँ पे साउथ आया है तो देखो अब इसमें करंट साउथ वाइज जा रही है। करंट कैसे जा रही है, साउथ जा रही है। साउथ का मतलब क्लॉक वाइज जा रही है। यहाँ से करंट क्लॉक वाइज जाएगी, यहाँ से करंट कैसे जाएगी, क्लॉक वाइज जाएगी। जैसे ही करंट क्लॉक वाइज जाएगी तो इसमें फिगर कैसे आ जाएगा, देखो इस वाले भी फिगर में करंट कैसे आने वाला है, साउथ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे साउथ बना होगा, यहाँ पे कैसा बना होगा, साउथ। इस वाले में कैसा बना होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ नॉर्थ बना होगा। यहाँ देखो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ है। साउथ की वजह से यहाँ पे जो करंट आ रही है वो कैसी होगी, इसमें जाएगी, क्योंकि यहाँ डॉट तो है नहीं, इसका मतलब करंट नीचे उतरी। देखो ऐसे करंट नीचे उतरी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे उतरेगी। तो डॉट वाले यहाँ कोई नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे करंट ऐसे आएगी, ऐसे नीचे आई और इधर जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या आएगी, यहाँ पे आएगा एक्स वाई, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स आएगा, फिर एक्स है, आर है और ये वाई आएगा, एक्स आर वाई, एक्स आर और ये वाई आ गया। ये बच्चों यहां से आंसर आएगा। अभी देखो क्या आता है इसका, ये तो समझ में आया। इसके साथ अब इन दोनों की बात करो। ज्यादा कंफ्यूजन तो यहीं पे था कि ये रखे कैसे होते हैं। जरा यहां पे देखो, जैसे ही की को आपने क्या किया, की को क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, एक बार फिर से कंफर्म कर लेता हूं। क्वेश्चन में ये दिया गया है बच्चों, देखो क्वेश्चन में आपको दिया गया टैपिंग की जस्ट क्लोज। जैसे ही यहां पे टैपिंग की क्या है, टैपिंग की जो है जस्ट क्लोज करना है, जस्ट क्लोज्ड है। जैसे ही क्लोज करोगे तो क्या होगा, ये प्लस होता है या माइनस होता है, करंट फ्लो हो जाएगी। अब यहां पे करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, यहां पे जो करंट फ्लो हो रही है इसमें करंट कैसे जा रही है, ये ऐसे है, इसमें करंट जा रही है ऐसे क्लॉकवाइज। यहां पे क्लॉकवाइज जा रही मतलब ऐसे बनेगा, साउथ पोल बनेगा। यहां पे साउथ पोल आ गया। करंट आपने जस्ट क्लोज किया है तो करंट इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, यहां पे करंट इंक्रीज हो रही है। अब ये कैसे रखा है, इसको कैसे देखोगे, यहां पे रखा कैसे है, देखो यहां पे रखा कैसे है, ये जो जेड है ना, जेड वो ऐसे है, क्योंकि जैसे कोई लाइन ऐसे बनाई जाती है तो देखो आपको ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा, ये पार्ट छिप गया, मार्कर का ये पार्ट छिप गया। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो देखो ऐसे करने पे क्या हो गया, ऐसे करने पर अब आपको प्रॉपर दिख रहा है। तो यहां पर यह चीज बोली जा रही है कि जो कॉइल है वो कॉइल ऐसे नहीं रखी है। कॉइल कैसे रखी है, कॉइल ऐसे रखी है, कॉइल ऐसे रखी। जो जेड की तरफ वाला पार्ट है वो नहीं दिख रहा है, वायर का नहीं दिख रहा, लेकिन एक्स की तरफ वाला दिख रहा है। तो मतलब कॉइल कुछ ऐसे है, कॉइल कुछ ऐसे है। और इस कॉइल में मुझे करंट बतानी है, ठीक है, इस कॉइल में करंट बतानी है। यहां पे साउथ पोल है, इसके सामने कैसा पोल बनेगा, देखो यहां पर क्या आएगा, यहां पे जो पोल बनना है इस वाले में तो आपको दिख गया है। यहां पे कैसे दिखा, ये यहां पे साउथ पोल बना और आपने साउथ पोल बना, करंट को क्लोज किया हुआ है। जैसे ही करंट जानी शुरू हुई, यहां पे करंट बढ़ रही है। अब यहां साउथ पोल है, यहां कैसा बनेगा पोल, देखो यहां पे साउथ पोल बना है तो ये साउथ पोल ये बन करके ही इसका अपोज करेगा, क्योंकि यहां पे फ्लक्स बढ़ रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रही है। करंट बढ़ने से यहां साउथ पोल बना, यहां पे साउथ बनाना है। कैसे बनेगा साउथ, देखो ये एक तरफ डॉटेड है और एक तरफ ढकी हुई है। इसका मतलब जो चीज डॉटेड है उसको अंदर करिए, जो चीज डॉटेड है उसको अंदर करिए। जैसे एक्स डॉटेड में है तो उसको अंदर कर दीजिए, तो एक्स क्या हो जाएगा, अंदर साइड में हो जाएगा। ये जो रिंग रखी है वो ऐसे नहीं रखी है, वो कुछ ऐसे रखी है। कैसे रखी है, ऐसे। मतलब जो ये वाला पोर्शन है जो डॉटेड वाला है उसको अंदर करना है, तो ये हो गया एक्स, और वाई कहाँ है, ऊपर, और जेड कहाँ है, नीचे। बस ऐसे सेट कर दीजिए। उसके बाद देखो, देखना कहाँ से है, देखना आपको यहां से है, यहां से कहीं से देखना है, ठीक है, यहां से आपको देखना है, इस जगह से, यहां से देखना है। अगर इधर साउथ पोल बन रहा तो यहां भी साउथ आपको बनाना है, साउथ बनाना है। तो देखो एक्स कहां है, अंदर है, एक्स अंदर है, वाई कहां है, ऊपर, और जेड कहां है, नीचे। तो साउथ जब बनाओगे, जब आप साउथ बनाओगे तो क्या दिखेगा आपको, साउथ का मतलब होता है क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज चलोगे, ऊपर वाई है, इधर पीछे एक्स है और नीचे जेड है, तो वाई जेड एक्स ही तो आएगा। यहां पे जो डायरेक्शन आएगी क्या आएगी, वाई जेड एक्स।
वाई, जेड और एक्स, ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आएगी। फिर से बता रहा हूं, जो जैसे कॉइल दिख रही है वैसे कॉइल है नहीं। कॉइल है कैसे? क्योंकि ऐसे नॉर्मली कॉइल होती है तो आपको देखो ये वाला पोर्शन छिप जाता है, जो पोर्शन छिप जाता है वो आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन दिखने के लिए क्या जरूरी है, कुछ ऐसे कर दिया जाए। तो देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर लाइन नहीं दिखती है, डॉट डॉट ये है, जो पोर्शन डॉट डॉट हो उसको आप पीछे करिए। क्या करिए? पीछे कर दीजिए। आपने कॉइल देखी होंगी, कुछ ऐसे कॉइल होती हैं, जैसे ये है, एक कॉइल ऐसे देखी होगी, एक कॉइल ऐसे देखी होगी, तो मतलब यहां से ऐसे जा रही कॉइल, ठीक है, यहां पर कॉइल ऐसे जा रही। तो देखो ये वाला पोर्शन जो होगा ये पीछे का पोर्शन है और ये वाला पोर्शन आगे का पोर्शन है। तो इसको थोड़ा देखना है कि ये अगर ऐसे है इसका मतलब ये आगे है और ये वाला पोर्शन पीछे है। इसमें ये वाला आगे है, या इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको डॉट डॉट करता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं। देखो ये वाला पोर्शन आगे है, ये वाला पीछे है। इस दोनों में कॉइल में फर्क देखना है। वैसे यहां पर देखना है, यहां वाले में देखो यहां पर डार्क ऐसे है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा क्लियर देना चाहिए था, जिससे फिगर और क्लियर हो जाता। तो यहां पे आपको डायरेक्शन समझ में आई। वैसे यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर जैसे ही इसको टैप किया गया, रियोस्टेट के थ्रू क्या किया जा रहा है, रेजिस्टेंस को कम किया जा रहा है। जैसे रेजिस्टेंस कम करोगे, आर कम करोगे, क्या होगा, करंट जो होगी वो बढ़ जाएगी। करंट बढ़ जाएगी। करंट कैसे है, देखो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां क्या बनेगा, यहां बनेगा नॉर्थ पोल, यहां नॉर्थ पोल बनेगा। करंट बढ़ रही है, अब बढ़ रही है तो इसका अपोज करने के लिए यहां क्या बनाना है, यहां बनाना है नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल बनेगा तो डायरेक्शन कैसी होगी इंड्यूस की, फिर वही चीज, जो चीज डॉटेड है उसको पीछे करो। डॉटेड में क्या है, डॉटेड में एक्स वाला आएगा, डॉटेड में क्या आएगा, एक्स वाला आएगा। तो इस वाले में क्या आएगा, देखो ये वाला डॉटेड नहीं है, ये डॉटेड है, तो इस वाले में क्या है, इस वाले में अब की बार आपको क्या करना है, एक्स कहां रखना है, ये डॉटेड नहीं है इसलिए अब की बार ये आगे रहेगा। और जेड वाला देखो जरा, ये डॉटेड में कर दो, तो जेड कहां गया, चल पीछे चला गया, वाई कहां है, ऊपर, ठीक है। और आपको देखना कैसे है, देखना ऐसे है। अब की बार ये कॉइल ऐसे नहीं है, ये कॉइल कैसे है, ये कॉइल कुछ ऐसे हो गई है, कैसे हो गई है, ऐसे। तो यहां पर क्या है, ये आपके पास एक्स है, ऊपर वाई है, नीचे जेड है। क्या बना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बना है, यहां बना है नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब क्या हो गया, वाई जेड और क्या जाएगा, यहां वाई, नॉर्थ बनाना है, नॉर्थ। तो नॉर्थ का मतलब क्या आया, यहां पे आया कितना, ये आपको मिल जाएगा, यहां से मिलेगा वाई जेड और वाई एक्स और जेड। क्या मिलेगा, वाई जेड, वाई एक्स जेड मिलेगा, वाई एक्स जेड। कैसे आया जरा एक बार और देखो, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इस चीज को एनालाइज करना, क्योंकि ये ऐसे है। मैंने कहा बताया, जो डॉट होता है उसको अंदर ले जाते हैं। डॉट के लिए क्या, ये वाला पोर्शन डॉट में है, तो ये जो पीछे वाला पोर्शन ये हो गया। अब की बार एक्स आगे आ गया है, एक्स आगे आ गया है, और क्या वाई तो ऊपर ही है, वाई कैसे है, ऊपर है। हम यहां से कहीं एनालाइज कर रहे हैं, यहां से कहीं देख रहे हैं, इसको मुझे यहां से देखना है, मैंने इसको देखा ऐसे, ठीक है। अब ये कॉइल ऐसे है, तो ये वाला देखो डॉट डॉट वाला पोर्शन पीछे चला गया और जो डार्क में था वो आगे है हमारे पास, तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहां देखो ऊपर क्या है, ऊपर है वाई, ऊपर क्या हो गया, वाई, और यहां पे कितना है, एक्स, और नीचे क्या है, जेड, ठीक है। तो अब यहां नॉर्थ बनाओ। क्या बनाओ, नॉर्थ। नॉर्थ बनाएंगे, देखो एक्स वाले पोर्शन को पकड़ना है। मैंने क्या किया, एक्स को पकड़ लिया, एक्स को पकड़ लिया है, जेड क्या नीचे है और यहाँ क्या है, वाई। तो नॉर्थ जब बनाएंगे हम, यहाँ पे नॉर्थ जब बनाएंगे तो देखेंगे नॉर्थ का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। ऊपर वाई है, फिर एक्स है, फिर जेड है, वाई है, एक्स है, फिर जेड है। जरा यहाँ पर भी देखो, मैं पकड़ता किसको हूँ, मैं पकड़ता हूँ एक्स को। यहाँ पर भी एक बार पकड़ के देखिए, जैसे ये कॉइल ऐसे नहीं है, ये कॉइल कैसे है, ऐसे है, ये कॉइल कैसे है, ऐसे। जैसे मैंने ऐसे किया, एक्स को पकड़ लिया, एक्स को पकड़ लिया, जेड कहाँ है, नीचे, वाई कहाँ है, ऊपर। अब मुझे यहाँ क्या बनाना था, साउथ बनाना था। एक्स को पकड़ रखा है, वाई ऊपर है, साउथ बनाना था। साउथ का मतलब क्लॉकवाइज, तो वाई जाएगा, देखो वाई जाएगा, फिर जेड आएगा, फिर एक्स आएगा। अभी नहीं आया, वाई जाएगा, ऐसे देख रहा हूं मैं, किसको पकड़ना है, एक्स को पकड़ना है, एक्स को पकड़ लिया। बस देखना है कि एक्स बाहर रहेगा कि अंदर रहेगा। कैसे देखना है कि कॉइल को रखने का तरीका क्या है।
एनसीईआरटी में बिल्कुल डॉटेड लाइन बना दी गई है, जिससे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि कॉइल को कैसे होल्ड करना है। यहां पर क्या है, एक्स डॉटेड है इसलिए अंदर है, अंदर है। यहां बनाना था साउथ, ऊपर वाई नीचे जेड, तो साउथ में क्या आएगा, साउथ का मतलब है वाई जेड एक्स, इसलिए वाई जेड एक्स लिखा है। यहां वाले में क्या था, एक्स बाहर रखना है, इसलिए मैंने कॉइल को कैसे रखा, ऐसे रखा, कॉइल को ऐसे रखा। देखो ये हमारे पास क्या है, ये है एक्स, नीचे क्या है जेड, इधर क्या है वाई। मैं यहां बनाऊंगा नॉर्थ, क्या बनाऊंगा नॉर्थ, तो यहां क्या आएगा मेरे पास वाई एक्स और जेड आएगा। इस तरह से क्वेश्चन की डीलिंग करनी है, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे फिगर वाले क्वेश्चन में इंड्यूस करंट को देखा जाए। तो ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए।